अस्सलाम वालेकुम, मैं मज़हर अब्बास और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाड़ी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं। उसके बाद हमारी जो आज की वीडियो है वह नेशनल बैंक की डिजिटल एप्लीकेशन की जो रजिस्ट्रेशन है वो आप कर लेते हैं। जब आप अपग्रेड करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी सारे इश्यूज़ आते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को तफसील से समझाऊंगा कि आप लोग अपनी ऐप को जो है अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन मैंने मुकम्मल चीज़ें जो है बीच में कवर की हैं। जो मसले आप लोगों को आते हैं बीच में, सारे मसले जो है, सारे स्टेप जो है मैंने डिस्क्राइब किए हैं, आप लोगों को तफसील से समझाया। तो वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अगर वीडियो स्किप कर दी तो हो सकता है आपको समझना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से छोटी सी गुजारिश होती है हमेशा कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस तरह की न्यू वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग नेशनल बैंक की डिजिटल एप्लीकेशन को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का जो तरीकाकार है वो सिंपल है, वो तकरीबन सभी लोगों को समझ आ जाता है, लेकिन अपग्रेड करना जो है ये मुश्किल पड़ रहा है। हमारे दोस्तों को कमेंट भी कर रहे हैं हमें और मैसेज भी कर रहे हैं कि भाई हमें अपग्रेड करने का प्रॉपरली तरीका समझाएं, क्योंकि किसी से जो है यूजर आईडी नहीं बन रही, किसी से पासवर्ड नहीं बन रहा और किसी को OTP नहीं आ रहा और काफ़ी सारे मसाइल ऐसे हैं जो उनको अपग्रेड करते हुए पेश आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल डिस्क्राइब करूंगा कि आप लोग पासवर्ड कैसे बना सकते हैं, आप लोग जो है अपना यूज़र आईडी कैसे बना सकते हैं और आप लोग जो है इसको कैसे अपग्रेड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले जो है फॉरगेट पासवर्ड और पिन जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखी है। तो अभी आप अपग्रेड जोन में जा रहे हैं तो आपने अपग्रेड करना है। अपग्रेड आप यहाँ से भी कर सकते हैं फॉरगेट पासवर्ड से, और अगर आपने रजिस्टर्ड कर लिया, आपकी ऐप ओपन हो गई है तो आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं तो आप सिंपल किसी भी बटन को प्रेस करेंगे, यानी कि फंड ट्रांसफ़र का जो बटन है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आता है, पॉपअप मैसेज आता है कि आप अपनी ऐप को जो है अपग्रेड कर लें। तो हमारे पास जो है ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि हमने जब रजिस्टर्ड किया उसके बाद हमें जो उसका पिन है वो भी भूल गया है, हमें यूज़र आईडी भी नहीं याद और हमने ऐप को अपग्रेड भी करना है। तो उस कंडीशन में आपने फॉरगेट पासवर्ड का सहारा लेना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले जो है फॉरगेट पासवर्ड और पिन जहाँ पे लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे सबसे पहले आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछा जा रहा है। मैं अपना नंबर यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। आपने जो है अपना नंबर इंटर करना है। शनाख्ती कार्ड नंबर इंटर करने के बाद जस्ट आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होता है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आप अपना अकाउंट नंबर विद ब्रांच कोड यहाँ पे इंटर करें। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर जो है इंटर कर देता हूँ। अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, अकाउंट नंबर और IBN। तो आप अगर पाकिस्तान से कर रहे हैं तो आपने अकाउंट नंबर पे क्लिक करना है, अगर आप आउट कंट्री से कर रहे हैं तो आपने IBN पे क्लिक करके IBN मुकम्मल पूरा लिखना है, नंबर जो चेक बुक पे भी होता है। तो अकाउंट नंबर सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद हमसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है इंटर कर देता हूँ। आपने अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है, वो मोबाइल नंबर इंटर करना है जो आपने अपने बैंक अकाउंट के साथ मुंसलिक कराया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अपना नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद आपने तस्दीक कर लेनी है कि मोबाइल नंबर जो आपने दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ठीक है तो आपने यहाँ से इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि डियर कस्टमर प्लीज़ डू नॉट शेयर योर OTP विद एनीवन। Your OTP has been sent to your mobile number. Please log in with this OTP to create your own password. तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आपको एक OTP भेजा गया है, उस OTP को आपने एज अ पासवर्ड लेके लॉग इन करना है और उसके बाद अपना जाके आगे पासवर्ड बनाना है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें OTP आया है या नहीं आया। आपने यहाँ से ओके कर दिया। अब यहाँ पे जो है हमने OTP इंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आगे का प्रोसेस जो है वो मैं आपको बताता हूँ। हमें जो है OTP मौसूल हो गया है, मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। OTP इंटर करने के बाद यहाँ से आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जनरेट लॉगिन पिन का ऑप्शन आता है। अब ये लॉगिन पिन क्या है, और ये लॉगिन पिन जो है आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन करने की इजाज़त देता है। उसके बाद जाके आपने अपना पासवर्ड भी बनाना होता है और अगला प्रोसेस जो है वो करना होता है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 6 डिजिट पे जो पिन है वो तैयार करना है और अपनी मर्जी का तैयार करना है। इसमें काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लॉगिन पिन हम कौन सा एंटर करें। आपने कंफ्यूज नहीं होना, जो दिल करे आप लोग 6 हिस्सों पे मुश्तमिल अपना कोई भी कोड यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं यहाँ अपनी मर्जी का जो है 6 हिस्सों पे मुश्तमिल कोड जो है वो बना लेता हूँ। उसके बाद अगला प्रोसेस देखते हैं। आपने यहाँ पे अपना कोड जो है वो बना लिया, नीचे आपने फिर वही सेम इंटर करना है। यहाँ पे कोड बनाने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। जो ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, डियर कस्टमर योर लॉगिन पिन हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली नाउ, योर यूज़र नेम इज़ योर मोबाइल नंबर। हमने यहाँ से ओके कर दिया। अभी जो हमने पिन बनाया उसको हमने यहाँ पे नीचे लिखना है और जो हमारा
यूज़र नेम है वो हमारा मोबाइल फ़ोन नंबर है। तो यूज़र नेम की जगह पे आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है जस्ट टेम्परेरी तौर पे। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है अपना लिख देता हूँ। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद अभी हमने जो लॉगिन पिन बनाया है उसको हमने यहाँ पे लॉगिन पिन की जगह पे इंटर करना है। लॉगिन पिन इंटर करने के बाद जस्ट हमने यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है। जो ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपको डिवाइस वेरिफिकेशन के लिए एक OTP फिर भेजा जाता है कि ये तस्दीक करने के लिए ये मोबाइल फ़ोन ट्रस्टेड है या नहीं है, क्योंकि आगे का प्रोसेस जो है आपको ट्रस्टेड मोबाइल फ़ोन नंबर पे ही करवाया जाएगा आपसे। ये इसलिए बार बार OTPs भेजते हैं क्योंकि आपकी सिक्योरिटी उनकी जवाबदारी है। क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से तंग आ जाते हैं कि नेशनल बैंक की जो डिजिटल ऐप है ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, बिल्कुल तंग करती है, कॉम्प्लिकेटेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से भी सबसे टॉप नंबर पे जा रही है। तो हम देखते हैं हमें OTP आया है या नहीं आया। जी फ्रेंड्स, OTP हमारे पास आ चुका है। जो डिवाइस वेरिफिकेशन का OTP होता है वो हमारे पास मौसूल हो चुका है। तो मैं यहाँ से जो है इंटर कर देता हूँ। आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। ये 6 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है, जिस तरह आपको मिले उसी तरह आपने एज इट इज़ इंटर करना है। तो मैं यहाँ से इंटर कर देता हूँ। डिवाइस वेरिफिकेशन OTP आपने इंटर करने के बाद आपने रीसेंट OTP, यहाँ पे काफ़ी सारे दोस्त गलती कर देते हैं, हालांकि उनको करना सबमिट होता है, वो गलती से रीसेंट OTP पे क्लिक कर देते हैं। उनको दोबारा से OTP आता है, जो पहले आता है जो वो इंटर करके बैठे होते हैं वो एक्सपायर हो जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो आपने रीसेंट OTP पे क्लिक नहीं करना। ये उस कंडीशन में करना होता है कि अगर आपके पास डिवाइस वेरिफिकेशन का OTP नहीं आ रहा तो आप रीसेंट कर सकते हैं। और अगर आपको मौसूल हो चुका है, आपने इंटर कर दिया, आपने उसके बाद रजिस्टर्ड दिस डिवाइस फॉर फ्यूचर लॉगिन, तो नेक्स्ट जो लॉगिन होगी तो इस मोबाइल से होगी। इसके लिए आपने यहाँ पे ये जो चेक का ऑप्शन है इसको आपने लगा देना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपने लॉगिन कर लिया है। अभी हमने जो है इसको अपग्रेड करना है। अपग्रेड करने के लिए मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जो ट्रांसफर टैब होता है उसको आपने क्लिक करना है। अब हमने ये पापड़ क्यों बेले इतना, क्योंकि हमें जो है अपना यूज़र नेम और जो लॉगिन पिन था वो हमें नहीं पता था, इसलिए हमने सबसे पहले हमने लॉगिन पिन रिकवर किया। हमारा जो CNAC था वो ऑलरेडी एग्जिस्ट था, हमें नहीं पता था कि भाई हमारा पासवर्ड क्या है, यूज़र नेम क्या है, वो हमने रिकवर कर लिया। अभी हमने इसको अपग्रेड करना है। तो अपग्रेड करने का जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होगा, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रांसफ़र टैब जहाँ पे आपको मिल रहा है, तो आपने यहाँ पे इसको क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पॉपअप मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है यू नीड टू अपग्रेड योर रजिस्ट्रेशन टू अनलॉक ऑल फ्यूचर, डू यू वांट टू अपग्रेड। इनका कहना यही है कि आप अपनी रजिस्ट्रेशन जो है इसको आपने अपग्रेड करना है, क्योंकि जो आपके फीचर्स हैं सारे लॉक हैं, इनको अनलॉक करने के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो आप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो हमने कहना है यस हमने करना है, तो इसको अपग्रेड करना है, तो हमें अगले प्रोसेस के लिए जो है भेज दिया जाएगा। और अब यहाँ पे जो है हमसे पूछा जा रहा है इंटर डेबिट कार्ड नंबर। अब डेबिट कार्ड नंबर और ATM कार्ड जो नंबर होता है इसमें क्या फ़र्क है? इसमें कोई फ़र्क नहीं है। काफ़ी सारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं कि डेबिट कार्ड कौन सा है। डेबिट कार्ड आप लोगों का वही है जो आप लोगों का ATM कार्ड है। उसके ऊपर एक लंबी सी लाइन में एक नंबर लिखा होता है, वो नंबर आपने यहाँ पे पूरा इंटर करना है, ध्यान से इंटर करना है, गलती नहीं करनी। तो मैं यहाँ से जो है अपना ATM कार्ड नंबर इंटर कर देता हूँ। ATM कार्ड नंबर ठीक ध्यान से इंटर करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो ऑप्शन आता है इंटर डेबिट कार्ड पिन, जो आपका ATM कार्ड का पिन कोड होता है वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। तो मैं यहाँ से अपना कर देता हूँ। ATM कार्ड का पिन कोड इंटर करने के बाद आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इंटर ईमेल का ऑप्शन आता है। जो आप ईमेल वहाँ पे दे के आए हैं बैंक में, वही ईमेल आपने यहाँ पे इंटर करनी है। अगर आप कोई और ईमेल गलती से इंटर कर रहे हैं या बीच में कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन आएगा कि इनवैलिड ईमेल प्रोवाइडेड, मतलब आप गलत ईमेल जो है वो इंटर कर रहे हैं। अब जो ऑप्शन मैं पीछे गुजार के आया हूँ, यानी ATM कार्ड नंबर और ATM कार्ड का जो पिन कोड है वो इंटर करते हैं, तो आगे भाइयों को जो ऑप्शन आता है एनेबल टू प्रोसेस एट दिस टाइम का ऑप्शन आता है। वो क्यों आता है, उसकी वजह ये है कि सबसे पहले तो आप लोगों के पास ग्रीन कार्ड जो जिनके पास होता है उनको तो डेफिनेटली ये ऑप्शन आता है। ये मसला उनको बार बार पेश आता है क्योंकि उनके पास जो है पे पाक का कार्ड होता है। आपने यूनियन पे कार्ड जो है उससे अप्लाई करना है। अगर आपका नहीं है तो आप रिप्लेस करवा सकते हैं, आप चेंज करवा सकते हैं। यूनियन पे कार्ड वो इंटरनेशनल कार्ड होता है जिसको आप अपनी एप्लीकेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पे पाक कार्ड है वो लिमिटेड है, यानी पाकिस्तान की हद तक है, पाकिस्तान से बाहर नहीं है, तो वो एक्सेप्ट नहीं होता एप्लीकेशन में। तो इसलिए जब आप ग्रीन कार्ड का नंबर इंटर करते हैं तो आप लोगों को एनेबल टू प्रोसेस एट दिस टाइम का ऑप्शन आता है। और इसके अलावा अगर आप लोग पिन कोड गलत इंटर कर रहे हैं या आप लोगों का पिन कोड ब्लॉक है, यानी कि आप लोग ये कहते हैं कि हमारा पिन कोड जो है ठीक है, हमने उस पर ट्रांजैक्शन भी की है, वही हमारा पिन कोड है और यहाँ पे हम वही इंटर कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है जो आपका जो पिन कोड है वो लॉक होता है।
किसी भी रीजन की वजह से, तो उस कंडीशन में आपने हेल्पलाइन पे कॉल करके अपना पिन कोड जो है वो रीसेट करना है। उसके बाद आपने यहाँ से अटेम्प्ट लेना है। तो मुझसे यहाँ पे ईमेल एड्रेस के बारे में पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो बैंक में देके आया हूँ वही इंटर करूँगा, ठीक तरीके से इंटर करूँगा। आपने भी ऐसा ही करना है, बीच में मिस्टेक नहीं करनी, वरना आपको ये ऑप्शन आ सकता है कि इनवैलिड ईमेल प्रोवाइडेड। तो मैं यहाँ पे ईमेल इंटर कर देता हूँ। ईमेल इंटर करने के बाद जस्ट आपने यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जो ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, अगर आपने ईमेल ठीक इंटर किया है तो आप लोगों को आगे जहाँ पे यूज़र आईडी बनती है उस पेज पे ले जाया जाता है। अगर आप ईमेल ठीक नहीं दे रहे तो आपको वहीं पे रोक लिया जाता है। तो हमने ईमेल जो है वो ठीक इंटर किया है, तो अभी हमसे कह रहे हैं कि आप लोग अपना यूज़र आईडी जो है वो बनाएं। तो अब यूज़र आईडी काफ़ी सारे दोस्तों को बनानी नहीं आ रही थी कि हम लोग यूज़र आईडी कैसे बनाएं। तो यूज़र आईडी कैसे बनाते हैं, तो अभी जो है मैं यूज़र आईडी बनाने लगा हूँ। यूज़र आईडी बनाने के लिए आपको कोई ट्रिक इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, जस्ट सिंपल अगर आपका अपना अकाउंट है, आपका कोई भी नाम है, तो आप पहले अपने नाम से ट्राई करें, क्योंकि जो इसका टाइम होता है वो शॉर्ट होता है और शॉर्ट टाइम में ही हमने ये सारा प्रोसेस करना होता है। तो मैं आप लोगों को शॉर्ट बता देता हूँ। जो आप लोगों का टाइटल ऑफ अकाउंट है, यानी कि जो आपके अकाउंट के ऊपर नाम शो करता है या आपका जो शनाख्ती कार्ड वाला नाम है, सबसे पहले आप वो इंटर करें। तो इसमें सबसे पहला जो हर्फ है आपने वो बड़ा कर देना है। आपका कोई भी नाम है उसमें कोई भी हर्फ आता है पहला, उसको आपने बड़ा कर देना है। तो मैं यहाँ से अपने नाम के मुताबिक इसका पहला हर्फ जो है वो बड़ा कर दूंगा। पहला हर्फ आपने बड़ा करके बाकी पूरा नाम आपने विदाउट स्पेस, आपने स्पेस नहीं देनी बीच में, विदाउट स्पेस आपने पूरा नाम इंटर कर देना। सिर्फ आपका जो पहला लफ्ज है वो बड़ा होना चाहिए। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट नहीं करना और यहाँ पे आपने चेक भी नहीं लगाना। काफी सारे दोस्त गलती कर देते हैं, इसको चेक लगा देते हैं। अगर ये यूजर नेम अवेलेबल होता है तो बन जाता है, अगले पेज पे चला जाता है। अगर ये अवेलेबल नहीं होता तो आपका सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है, ये आपको बिल्कुल पीछे ले जाता है एंड पे कि आप दोबारा से प्रोसेस करें। तो इसलिए आपने यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ पे हम इसलिए क्लिक करते हैं कि हम ये चीज़ चेक करते हैं कि ये यूज़र नेम जो हमने लिखा हुआ है ये अवेलेबल है या नहीं है, हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो ये ग्रीन चेक हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जो यूज़र नेम मैंने बनाया हुआ है बीच में ये हमें मिल सकता है, तो हम इसको ले सकते हैं। तो ये हमारा जो है टाइटल ऑफ अकाउंट है, यानी कि जो हमारे शनाख्ती कार्ड का नाम है या बैंक में जो नाम शो होता है यानी अकाउंट नंबर के साथ वही नाम है। इसका सिर्फ हमने पहला हर्फ बड़ा कर दिया, बाकी छोटा कर दिया, स्पेस बीच में हमने नहीं दी, तो हमारा जो यूज़र नेम है वो एक्सेप्टेबल है। अगर ये एक्सेप्टेबल नहीं होता, एग्जाम्पल के तौर पर जो मैंने यूज़र नेम बीच में इंटर किया हुआ है ये नहीं होता, तो हम इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर सकते थे। यानी कि नाम यही रखना था हमने, आगे 1 2 3 कर देते, 1 लगा देते, 2 लगा देते, 786 कर देते, कुछ भी लगा देते, तो हमारा यूज़र नेम जो है वो यूनिक हो जाता, हमारा यूज़र नेम डिफरेंट हो जाता और एक्सेप्ट भी हो जाता। तो ये सारा प्रोसेस करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमारा जो यूज़र नेम है वो एक्सेप्टेबल है, यानी कि हम ये यूज़र नेम ले सकते हैं। तो मैं यही यूज़र नेम अपना बनाऊंगा और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। जो ही मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, अभी हमें बताया जा रहा है कि डियर कस्टमर योर रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन अपग्रेडेड सक्सेसफुली, OTP हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस बताया भी जा रहा है कि इस ईमेल एड्रेस पे हमने जो है OTP भेजा है, फर्स्ट पार्ट जो है, और सेकंड पार्ट जो है आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है। आप वहां से जो है देख के लॉग इन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ से ओके कर देना है। जो ही हमने ओके किया, अभी हमें जो है मोबाइल नंबर की और लॉगिन पिन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यूजर नेम भी बना लिया और हमें OTP भी आ गए हैं, वो हमने पासवर्ड की जगह पे इस्तेमाल करने। और यूजर आईडी जहाँ पे हमने फोन नंबर से लॉगिन किया था, अभी हम यूजर आईडी से जो है लॉगिन करेंगे। जो यूजर नेम अभी मैंने बनाया उसी से हमने लॉगिन करना है और पासवर्ड की जगह पे हमने वो OTP इंटर करने हैं जो उन्होंने हमें भेजे हुए हैं। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी OTP देख लेता हूँ कि हमें OTP आए हैं या नहीं आए। जी फ्रेंड्स, हमें OTP जो है वो मौसूल हो चुके हैं, मिल चुके हैं, और हमने जो है अभी OTP से जो है लॉगिन करना है। अब OTP पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो अकाउंट मैं रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, जिसको मैं अपग्रेड कर रहा हूँ, इसका यही मसला था कि इनको OTP भी नहीं आ रहा था और इनसे जो है यूजर ID क्रिएट नहीं हो पा रही थी। ये मेरे करीबी हैं, मेरे कलीग हैं, मेरे जानने वाले हैं, तो मैंने इनसे जो है डिटेल ले ली है, क्योंकि हमारी एक ही बात है। तो आप लोगों ने किसी को भी अपनी डिटेल नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपकी डिटेल ही आपकी सिक्योरिटी की जमानत होती है। तो आपने किसी को अपनी डिटेल नहीं देनी। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप लोगों के लिए ही मैं ये वीडियोस बनाता हूँ कि आप लोग इस वीडियोस को ध्यान से देखा करें और इसके मुताबिक आप लोगों ने अमल करना है। इसकी अब गलती ये थी कि इसको OTP नहीं आ रहा था। इसने जो अपना ईमेल एड्रेस लिखवाया था जाके बैंक में, जब इसने ईमेल अपना अकाउंट के साथ अटैच करवाया, बीच में @ जो हमने डालते हैं ना, जो A के ऊपर ऐसे गोलदारा बना होता है, वो इसने तो डाल के दिया था, बट उन्होंने जो है ऐड नहीं किया था, भूल गया था, यानी कि मिस्टेक थी उनकी। मतलब वो बीच में @ नहीं था,
तो ये अटेम्प्ट लेता था इधर से और इसको ऑप्शन आता था कि आप जो ईमेल दे रहे हैं ये गलत है। तो इस मसले को सामने रख के हमने इसके अकाउंट की डिटेल चेक करी, उसमें हमें यही पता चला कि इसका जो ईमेल है वो गलत है। तो हमने वहां से पहले ईमेल दुरुस्त किया। तो अभी मैंने आप लोगों के सामने उसी ही ईमेल से मैंने दोबारा अटेम्प्ट लिया है, तो आपके सामने सारा प्रोसेस हो रहा है। तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते क्योंकि जो OTP आया होता है वो एक्सपायर हो जाता है। अगर हम लेट करें तो हम जल्दी से यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है जो यूज़र ID मैंने बनाई थी वो मैं एंटर कर देता हूँ, क्योंकि अभी फ़ोन नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं है हमने यूज़र ID लगानी है। तो यहाँ पे मैं यूज़र ID लगा देता हूँ। यूज़र ID लगाने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे जो आपको OTP आते हैं, फर्स्ट पार्ट जो होता है आपका ईमेल में आता है और सेकंड पार्ट जो होता है आप लोगों का वो मोबाइल फ़ोन नंबर पे आता है, उसको आपने यहाँ पे जोड़ के लिखना होता है। जिस तरह आपको ईमेल पे मिलता है उसी तरह सेम एज इट इज़ आपने लिखना है। स्मॉल में हो, कैपिटल हो, नंबरिंग हो, जो भी हो बीच में आपने एज इट इज़ वैसे लिखना है। तो मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। यूज़र ID और पासवर्ड की जगह पे आपने OTP इंटर करने के बाद यहाँ से साइन इन पे क्लिक कर देना है। जो ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं, अगर आप OTP सही लिख रहे हैं तो आपको इस पेज पे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर आप OTP में गलती कर रहे हैं तो अनेबल टू प्रोसेस एट दिस टाइम का ऑप्शन आ सकता है, या फिर आपकी प्रोसेसिंग 0 भी हो सकती है, आपको बैक ले जाया जाएगा। तो हमें जो है आगे ट्रांसफ़र कर दिया इन्होंने पासवर्ड बनाने के लिए। अभी पासवर्ड बनाने की जो पॉलिसी है वो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि इसी तरह सेम जिस तरह आप लोगों ने यूज़र ID बनाई है उसी तरीके से ही अगर आप कोई नाम रखना चाह रहे हैं तो उसका जो पहला लफ्ज़ है वो बड़ा कर दें, बाकी जो है वो छोटे लिख दें। अब जब आपने नाम लिख दिया उसके बाद आपने कोई डॉट, कॉमा या इस तरह का कोई कैरेक्टर यूज़ कर लेना है। उसके बाद आपने 2-3 हिंसे जो है वो नंबरिंग यूज़ कर लेनी है, तो आपका पासवर्ड एक्सेप्टेबल होगा इंशाल्लाह। तो मैं अभी पासवर्ड बना रहा हूँ जल्दी से कि टाइम जहाँ पे एक्सपायर ना हो। पासवर्ड बना लेने के बाद आपने नीचे वही पासवर्ड इंटर करना है। दोबारा पासवर्ड बनाने के बाद और री इंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जो ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डियर कस्टमर योर पासवर्ड हैज़ बीन चेंज सक्सेसफुली। तो हमारा पासवर्ड भी बन गया है, हमारी यूज़र ID भी बन गई है। तो अभी आपने यहाँ से जो है ओके कर देना है। ओके करने के बाद अभी हमने फाइनली लॉगिन करना है यहाँ पे। तो लॉगिन करने के लिए हमने अपनी यूज़र ID लिखनी है जो हमने बनाई है। अभी यूज़र ID लिखने के बाद यहाँ पे पासवर्ड की जगह पे वो पासवर्ड आपने इंटर करना है जो आपने खुद बनाया, यानी कि जो अभी मैंने बनाया है वो पासवर्ड मैं यहाँ पे लिखूंगा। और यही पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगा और इसी ही पासवर्ड से मैं लॉगिन करूंगा। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड जो है वो इंटर कर देता हूँ। यूज़र ID और पासवर्ड इंटर करने के बाद आपने यहाँ से साइन इन पे क्लिक करना है। जो ही आप साइन इन पे क्लिक करते हैं तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो खुल के सामने आ गई है और ये अपग्रेडेड, फुली अपग्रेडेड है। अब इसमें कोई मसला नहीं है। आप अभी ट्रांसफ़र टैब पे क्लिक करें तो आपके सामने ये फीचर ओपन हो गया। अभी सीज़न टाइम आउट कर दिया उन्होंने। अभी हमने दोबारा से लॉगिन करना है। मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ बीच में तो टाइम लग रहा है, इसलिए सीज़न टाइम जो है वो उन्होंने आउट कर दिया है। सो कोई बात नहीं, हम दोबारा से लॉगिन कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने दोबारा लॉगिन कर लिया। अभी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैं ट्रांसफ़र टैब पे क्लिक करता हूँ तो आगे सारे फीचर्स मेरे सामने खुले हुए हैं। मैं जो भी मॉडिफिकेशन करूँ, जो भी मतलब किसी को ट्रांजैक्शन करूँ, किसी को पैसे भेजूँ, अकाउंट डिटेल चेक करूँ या कोई बिल पेमेंट के लिए मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फुली अपग्रेडेड एप्लीकेशन जो है मेरे सामने खुली हुई है और इसमें मैं कोई भी मैनेजमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग अपनी एप्लीकेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। और बीच में मैंने तकरीबन सारी चीज़ें कवर की हैं। OTP का भी मसला मैंने बताया बीच में आप लोगों को, और यूज़र ID कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बताया। ईमेल इनवैलिड प्रोवाइडेड वो भी मैंने आप लोगों को बताया कि क्यों आता है। और उसके बाद जो ATM कार्ड और ATM पिन कोड के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया। और बीच में मैंने आप लोगों को पासवर्ड बनाने के लिए भी तरीका समझाया। तो तकरीबन मैंने जो है मसले कवर किए हैं बीच में। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समझ ना आई हो तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह बेहतर गाइड कर दूंगा। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो यूज़फुल लगी होगी। अगर वीडियो यूज़फुल लगी है तो इसे एक लाइक कर दें, साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि उनके रहनुमाई हो सके। और इसके अलावा अगर आपको अपग्रेड करने में या फिर रजिस्टर्ड करने में या फिर नेशनल बैंक की डिजिटल एप्लीकेशन में किसी किस्म का कोई इशू आ रहा है या आपको किसी किस्म का कोई डाउट है या आप कोई चीज़ मालूम करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बेहतर गाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।